लोग होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस आज है डे 2 शादी का और अब जा रही है बारात और अब हम लोग मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरे साथ। हेलो। हम सब ने आज साड़ी डाली है और अभी आंखों के अंदर नींद भरी हुई है क्योंकि रात को हम लेट हो गए थे, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये देखो मेरी चाची है बट ये नहीं जा रहे हैं। चलो तो अभी मैं आ जाती हूँ शादी वाले घर के अंदर और वहाँ देखती हूँ कि वहाँ पे पापा ताऊ जी वगैरह जितने लोग भी थे वो फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे और यहाँ पे बैंड बाजा भी बज रहा था क्योंकि बस थोड़ी ही देर के अंदर बारात निकलने वाली है। और यहाँ पे देखो सभी फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। उसके बाद फाइनली हमारी बारात निकल पड़ती है और यहाँ पे पटाखे वगैरह भी फूटने लग जाते हैं और सब लोग डांस करते हैं खूब सारा। फाइनली हम लोगों की बारात निकल पड़ती है। आगे आगे होती है दूल्हे की गाड़ी और पीछे पीछे होती है हम लड़कियों की गाड़ी। मतलब एक गाड़ी के अंदर जो है दूल्हा वगैरह थे और दूसरी गाड़ी में थे दूल्हे की बहन यानी कि हम लोग। और मैं बता देती हूँ कि हमारा एक भाई है चाचे ताए में और हम 8 बहनें हैं मतलब रिलेटिव्स में, मतलब हाँ चाचे ताई की बहनें। और यहाँ पे जो बस आगे चल रही है ये भी हमारी बारात की है और मतलब हम लोग निकल पड़ते हैं। आगे आगे सारी गाड़ी होती है, पीछे पीछे हम लोग और हम इतनी मस्ती करते हुए जाते हैं। और आज वैसे भी बारिश हो रही थी और मौसम इतना ठंडा इतना सुंदर कि बहुत ही मज़ा आ गया। गाइस हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और अब हम जा रहे हैं और ये है सिर्फ बहनों की गाड़ी में। हेलो हेलो पीछे भी है ये देखो। और हेलो हेलो क्या हेलो हेलो जय श्री राम दादू। तो अभी हम लोग चलते हैं और एंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो थोड़ी ही देर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से बारिश स्टार्ट हो जाती है और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है हम लोग कर चुके हैं रिवाल्सर क्रॉस और अब हम जा रहे हैं दुर्गापुर की ओर। और यहाँ पे देखते हैं कि बारिश लग पड़ी थी और आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी के ऊपर भी बारिश पड़ रही है। और हम जैसे सामने देखते हैं मतलब बादल नीचे और पहाड़ियों ऊपर। आज वो वाला गाना याद आ रहा था आसमान नीचे मैं ऊपर, मतलब पूरी ऐसी वाइब्स आ रही थी कि आज हम बादलों के ऊपर है, मतलब आसमान के ऊपर आज हम लोग। और इतना प्यारा मौसम, फिर भी हम सब ने विंडोज़ खोल के रखी थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर फाइनली जाके हम पहुंच जाते हैं घर के अंदर। शादी वाले तो नहीं पर जहाँ रेस्ट होते हैं वहाँ पे हम इस तरह से बिठाते हैं और जहाँ हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। मतलब इधर के लोगों में कड़क वगैरह काट दी थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। फिर हम चल जाते हैं शादी वाले घर पे और यहाँ पे हो रहा होती है रिबन कटाई, जो कि दुल्हन की बहनें आती है दूल्हे को टीका वगैरह लगाती है, मतलब दूल्हे की सालियाँ, और यहाँ पे रिबन कटिंग के पैसे लेती है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी टीका वगैरह लगा रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा मजाक वगैरह भी होने लग पड़ा था स्टार्ट और कैमरामैन अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो फोटोज़ वगैरह ले रहे थे और यहाँ पे रीटेक करवाया गया था टीके के साथ और हम लोगों को बहुत हंसी आई थी। उसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है शगुन मांगने की और ये लोग लग जाते हैं शगुन मांगने और साथ में हमारे दी जीजू वगैरह लग जाते हैं इनके साथ कंट्रोवर्सी करने, मतलब ऐसे ना इतना नहीं इतना लेना है। और यहाँ पे खूब सारी मस्ती करते हम लोग, बट एट लास्ट में जो भाभी के साइड वाले थे वो लोग मान जाते हैं और हम लोग भी दे देते हैं, हम लोग कुछ मना नहीं करते हैं। और फिर फाइनली भैया जाके उनको पैसे दे देते हैं। उसके बाद रिबन कट होता है, उसके बाद हम खूब सारा एंजॉय करते हैं। दुल्हन के घर के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं उसके बाद उनकी फैमिली वाले कहते हैं कि नाश्ता कर लो, क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे के निकले होते हैं और हमने कुछ नहीं खाया था, इसलिए ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब जो बारी होती है वो होती है लगन की, क्योंकि लगन थे 10:30 के आसपास और वो हो चुके थे। और यहाँ पे हमारी भाभी को रूम से लाया जा रहा था उनके भाइयों के थ्रू। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे लेके आते हैं और हमारी भाभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और मतलब यहाँ पे मतलब काफ़ी भीड़ भड़ाका था। और ये रही हमारी क्यूट सी भाभी जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और हमें इनका ड्रेसिंग जो लुक था और जिस तरह से भाभी तैयार हुए थे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। उसके बाद फाइनली जाके भाभी को बिठा देते हैं मंडप के ऊपर और ये होती है दूल्हे की बहन, यानी कि हमारी घर में सबसे बड़ी बहन। हाँ, भाई के बाद सबसे बड़े ये हैं। फिर जो है लगन वगैरह होते हैं तो हम तो बोर हो रहे थे, इसलिए हम छत पे आ जाते हैं और वहाँ से देखने लग जाते हैं निचली साइड। और नीचे इतनी भीड़ होती है क्योंकि हमें तो बिल्कुल स्पेस नहीं मिलता नीचे बैठने का, इसलिए हम लोग छत के ऊपर आ जाते हैं। और छत के ऊपर भी फिर थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लगने पर लग जाती है और हमें ठंड लगती है, इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमें एक रूम दे दिया जाए। फिर हम उस रूम के अंदर जाते हैं, उधर रेस्ट वगैरह करते हैं और फिर
थोड़ी ही देर के अंदर हम जैसे रूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मौसम हो चुका है बिल्कुल ही साफ, और जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कितना साफ़ होगा, बट ये हो गया था और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि सुबह जब हम आए थे तो बारिश हो रही थी और हमने अपने जो पाल वगैरह स्ट्रेट वगैरह थे सब ख़राब हो चुके थे, तो हमने बड़ी मुश्किल से, और जो हमने साड़ी डाली थी वो भी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और बहुत मुश्किल हो गया था चलना, बहुत स्लिपरी हो गई थी। इसलिए हम लोग बाहर आते हैं, थोड़ी देर धूप को एंजॉय करते हैं। फिर बारी आ जाती है स्टेज की, लगन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, तो स्टेज के ऊपर वही काम होता है कि बहनें सीट रोक लेगी और भाभी से अपना शगुन लेगी, तो हमने वैसा ही किया। फिर वहाँ पे स्टेज वगैरह होता है, हमने तो फ़ोटो खिंचवा ली होती है, इसलिए हम लोग आ जाते हैं खाना खाने, क्योंकि हमें कहा जाता है कि जस्ट आधे घंटे के बाद हमारी बारात जो है निकलने वाली होगी। और अभी बज रहे थे 4 साढ़े 4 के अराउंड। फाइनली बारात निकल पड़ती है और यहाँ पे भाभी को लेके जा रहे थे आगे आगे डोली के अंदर, और हम लोग पीछे से जा रहे थे। और यहाँ पे जो है बैंड बाजा भी चल रहा था आगे आगे, मतलब हमने कहा था कि हम लोग नाचेंगे, बट अभी थोड़ी सी चढ़ाई वगैरह आ रही थी इसलिए हम लोग नहीं नाचे। अभी फ़िलहाल हम चल ही रहे थे और इतने सारे बाराती आए थे, आप लोग देख सकते हो। कुछ तो आगे चले गए थे और कुछ हम लोग थे, और यहाँ पे आगे भाभी जी थे, उनके साथ उनकी बहनें, उनकी फैमिली वाले। फाइनली बारात निकल पड़ती है और अब गाड़ी के अंदर हम लोग होते हैं फिर से, और अब हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और धूप इतनी कड़कड़ाती निकलती है कि हम लोगों को इतना मज़ा आता है कि हमने सोचा नहीं था कि धूप निकलेगी, और हम लोग इतने खुश होते हैं। और गाड़ी के अंदर हमने फुल साउंड गाने लगाए होते हैं और साथ में बहुत सारा मज़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि आखिरकार हम अपनी भाभी को घर लेके जा रहे थे। और गाड़ी के अंदर सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, हूटिंग वगैरह करते हुए गए थे। और गाड़ी के बाहर पहाड़ी इलाकों का व्यू आप लोग देख सकते हो, और इसी साइड मेरे नानी जी के घर भी हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि हम कैसी पहाड़ियों के अंदर बसे हुए हैं। और हमें ऐसी पहाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है इनको देखने से। फिर थोड़ी ही देर में हम लोग बीच सड़क के अंदर गाड़ी रोक के और बसेस वगैरह रोक के हम लोग पागलों की तरह नाचने लग जाते हैं। गाड़ी के अंदर ही गाने बजाए थे और इधर हम सब डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो मौसम अच्छा होता है और दूसरी बात हम अपनी भाभी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम अपनी भाभी को घर लेके जा रहे थे और यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे और मैंने भी डांस किया खूब सारा। फिर यहाँ पे गाने वगैरह लगाए हुए थे और उसके बाद मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ का व्यू इतना सुंदर था, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं घर वापस जाऊँ। उसके बाद मैंने कैमरा रख दिया साइड में, और क्योंकि मुझे भी डांस करना था। डांस करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घर की ओर, और सामने बर्फ़ वाली पहाड़ी दिख रही थी बहुत सुंदर। यहाँ पे लग जाता है जाम, क्योंकि यहीं के अंदर हमें मिलती है 3 बारात जो वापस जा रही थी अपनी दुल्हन को लेके। और यहाँ आगे से लेके पीछे तक, जहाँ थार तक जो गाड़ियाँ दिख रही है आपको, और यहाँ पे आगे 2 बसेस दिख रही है, ये सारी हमारी बारात है। और ये रही कुछ फ़ोटोज़ जो हमने बारात मतलब उधर घर जाके ली है। और यहाँ पे मैंने और मेरी मम्मा ने मैचिंग भी की थी। तो ये रहे हम सब, और हम सब ने आज वियर की थी साड़ी, जो हम बहुत सारे खुश थे। तो ये रही कुछ फ़ोटोज़ वेडिंग की। 2000 years later. हेलो एवरीवन, तो आज है तीसरा दिन शादी का और अभी हम लोगों ने जाना है मंदिर, क्योंकि दुल्हा दुल्हन जब घर आते हैं तो उसके बाद मंदिर जाते हैं। तो अभी हमने जाना है, तो मैंने डाली है आज फिर से साड़ी। और मतलब आज धाम वाला दिन है, इसके बाद हम आउटफिट चेंज करेंगे। साड़ी वाले जो गेट रेडी विद मी थी वो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बारात सुबह 5 बजे की थी, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और अभी भी फटाफट रेडी हुए इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। तो मैं आपको जस्ट एक बार अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा आउटफिट, और ऐसी डाली, ये कलर की डाली है मतलब मैंने साड़ी, और ऐसी है ये कुछ। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं। तो फाइनली जाके अब हम निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, घर के पास ही था, इसलिए हम जा रहे थे बालक मिश्र देव के मंदिर। और यहाँ पे सब इतने सुंदर सुंदर बन के जा रहे थे, और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी भाभी के स्वागत में, और साथ ही साथ भाभी को मंदिर जाने में। इतना डांस करते हुए हम लोग गए थे, मतलब बुआ से लेके चाची ताइयाँ, मतलब भाभी की ननदे, सब ने इतना डांस किया था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इतना इंजॉय जो हमने इस शादी में किया है पहले शायद ही कभी पहले किया होगा। और यहाँ पे अब हम पहुँच जाते हैं मंदिर, और बीच रोड के अंदर मैं मतलब हम दूल्हे की बहनें सब डांस करने लग जाती है। और यहाँ पे हम मुस्कान दी को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, जो मेरी बड़ी सिस्टर है। बाकियों का तो नहीं पता, पर हाँ सब मिस कर रहे होते हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही होती हूँ यहाँ पे अपनी दी को। और मतलब हमने उन्हें बारात में भी काफ़ी मिस किया था। तो
फिर यहाँ पे दूसरी साइड बुआ वगैरह डांस कर रहे थे, मम्मा ताई जी सब लोग डांस करते थे और खूब सारा मज़ा किया। फिर मैं आ जाती हूँ मंदिर के अंदर और मेरा भी फ़र्ज़ होता है कि मैं वहाँ पे जाके पूजा करूँ। तो यहाँ पे मैंने घंटी वगैरह बजाई, उसके बाद मैंने अंदर जाके माथा वगैरह टेका, आशीर्वाद लिया भगवान जी का और उसके बाद ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया, बस आशीर्वाद लिया क्योंकि सब लोग लाइन में थे। और उसके बाद फाइनली घर आके खूब सारा डीजे पे डांस किया। चार्जिंग ना होने के कारण मैं ना शूट करवाई ना कैप्चर करवाई। और यहाँ पे बारात वाले दिन फाइनली भाभी को घर भेजते हैं और अगले दिन भैया जो है भाभी को वापस लेके आते हैं। यहाँ पे भाभी को उनकी मम्मा पापा के साथ भेजते हैं और यहाँ पे हमारी भाभी जा रहे थे और सब लोग गले मिल रहे थे। तो फाइनली भाभी जी ने भी अपनी सासू माँ के पैर छुए और उनको बाय बाय बोल दिया। और आज हम लोग सैड नहीं थे कि हम अपनी भाभी को भेजें, क्योंकि हमें पता था हमारी भाभी ने वापस आना है। तो यहाँ पे हमारी भाभी जा रही थी और हमने उन्हें गुड बाय की बहुत अच्छे से। और मतलब देख सकते हो आप लोग कि हमारी भाभी फाइनली गाड़ी के अंदर बैठ गए और हमने कर दी अपनी भाभी को बाय बाय। और फिर कल तक हमारी भाभी जी भी आ जाएंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड और इसी के साथ वेडिंग भी हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।